हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रूट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रूट वर्ड्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ओके, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनमें जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो उनमें वोकेब की बात आती है। ओके, और वोकेब इतनी आसानी से याद होती नहीं है क्योंकि वो बहुत ही उसका जो एरिया है बहुत ही फास्ट है, उसमें 3000 के करीब में उससे भी ज़्यादा वोकेब होती है। तो इन सबको याद कैसे किया जाए, तो उसका है एक अच्छा तरीका है, सिंपल सा तरीका है रूट वर्ड्स। उनकी अगर हमें रूट वर्ड्स मालूम हो जाती है, उसकी जड़ पता लग जाती है कि जो मीनिंग है ये वोकेब है ये कैसे बना है, तो हमें उन मीनिंग्स को याद करने में आसानी होती है। ओके, तो आज हम 3 रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है THEI थी, दूसरा है लॉजी LOGY लॉजी, और तीसरा है फोबिया PHOBIA फोबिया। ओके, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है थीएस्ट। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि THEI थी, इसका मीन्स होता है गॉड और रिलीजन, और दूसरा IST, इसका मतलब होता है फॉलोअर। ओके, तो गॉड और फॉलोअर यानी कि थी और एस्ट यानी कि थीएस्ट। थीएस्ट को मीन्स बना के एक मर्ज किया जाता है तो ये बनता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अंदर विश्वास करता हो, उसको थीएस्ट बोला जाता है। ये एक तरह का आपके वन वर्ड भी बन गया है। ठीक है, दूसरा है अथीएस्ट। किसी भी चीज़ के आगे ए लगाने के बाद में वो नेगेटिव सेंस देता है, तो एथीएस्ट का मीन्स होता है वन हु डोंट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो भगवान के अंदर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, उसको अथीएस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट इज मोनोथीएस्ट। सबसे पहले हम मोनो के बारे में बात करते हैं। मोनो किसी भी सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यानी कि जैसे कि सोलो बोलते हैं ना, सोलो डांस, ठीक है, सोलो परफॉर्मेंस, वैसे होता है मोनो। तो मोनो का मीन्स होता है कोई भी सिंगल थिंग। तो मोनो और थीएस इन दोनों को मिला के बनता है कि एक ऐसा व्यक्ति वन हु बिलीव्स इन वन गॉड है, ऐसा व्यक्ति जो एक ही भगवान के अंदर विश्वास करता हो, जैसे कि शिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीथीएस्ट। पॉलीथीएस्ट का मीन्स होता है जैसे कि पॉली जैसे मोनो सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट करता है, वैसे पॉली है वो बहुत सारी यानी कि प्लूरल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मैनी। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीएस्ट दोनों को मिला के क्या बनता है, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भगवान के अंदर बिलीव करता हो, भगवान शिव को भी मानता हो, गणेश जी को भी मानता हो, हनुमान जी को भी मानता हो, वॉटेवर। ओके, तो ये सारे पॉलीथीएस्ट। नेक्स्ट इज पैंथीएस्ट। पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है कि ऑल ओवर, यानी कि जितने भी इस संसार के ऊपर जितने भी धर्म है, जितने भी गॉड है, उन सभी को मानने वाला। ठीक है, जैसे कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ही भगवान को मानने वाला व्यक्ति। पोली का मतलब होता है एक से अधिक भगवान को मानने वाला व्यक्ति। ठीक है, लेकिन पैनीथियस्ट का मतलब क्या होता है, एक या 2 या उससे भी अधिक, यानी कि जितने भी इस ब्रह्मांड पे जितने भी धर्म है, गॉड है, उन सबको मानने वाला। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स अक्रॉस ऑल रिलीजन। ओके, तो ये क्लियर है आपका थीएस्ट, एथीएस्ट, मोनोथीएस्ट, पॉलीथीएस्ट और पैनथीएस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। ओके, इसमें सबसे पहले आता है थियोलॉजी। थियो का मीन्स मैंने आपको ऊपर बताया था, थी का मीन्स होता है किसी भी गॉड या रिलीजन को रिप्रेजेंट करना, और लॉजी का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि स्टडी ऑफ समथिंग। ठीक है, तो थियोलॉजी दोनों को मर्ज करने से क्या बनता है कि थियो मीन्स गॉड और रिलीजन, तो ये मिलके बनता है स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म का अध्ययन करना, भगवान का अध्ययन करना। तो ये होता है थियोलॉजी। दूसरा वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले हम एंथ्रो की बात करते हैं। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और लॉजी का मतलब मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ समथिंग। ठीक है, तो एंथ्रोलॉजी को बना के क्या बनता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव जाति है उसका अध्ययन करना। क्लियर है?
नेक्स्ट वर्ड इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, सबसे पहले मॉर्फो, इसकी रूट वर्ड को जानते हैं। मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो लॉजी का मतलब स्टडी करना, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी को बना के बनता है मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर्स की, किसी भी ढांचे की, या किसी भी मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोमॉर्फोजिम। एंथ्रोमॉर्फिज्म, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन होता है और मॉर्फिज का मतलब मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, ओके। तो एंथ्रोमॉर्फिज्म, इन तीनों वर्ड को मिला के क्या बनता है कि गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड, ओके। जो मानव का जो स्ट्रक्चर है वो गॉड को रिप्रेजेंट करना, उसको देना, ठीक है। तो ये होता है एंथ्रोमॉर्फिज्म। दूसरा है जूमॉर्फिज्म, ZOO। जू का मतलब चिड़ियाघर होता है या जानवरों को रिप्रेजेंट करना। भाई चिड़ियाघर के अंदर जानवर ही तो रहते हैं। तो जू और मॉर्फ मतलब मैं आपको बताया स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जूमॉर्फिज्म, इसका इन सबको मर्ज करने पे क्या बनता है, गिविंग एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड, यानी कि एनिमल का जो स्ट्रक्चर है उसको गॉड को देना, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये जूमॉर्फिज्म बनता है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड इज एमॉर्फिज्म। ए मैंने आपको बताया कि जो ए होता है वो नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए मॉर्फिक, ठीक है। तो एमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मीन्स नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं हो, ठीक है, वो होता है अमॉर्फिक। यहाँ तक क्लियर है। थी और लॉजी कंप्लीट हो गए। तीसरी रूट वर्ड है फोबिया। किसी भी चीज़ के पीछे या आगे, ठीक है ना, पीछे ही लगता है ज़्यादातर तो फोबिया। तो किसी भी मीनिंग के आगे फोबिया लगाते हैं तो उसका मतलब होता है फियर और डिसलाइक, या तो उस चीज़ का उसको डर होता है या फिर वो चीज़ उसे पसंद नहीं होती है, ठीक है। आइए सबसे पहले इस पर बात करते हैं जूमॉर्फिया की। जू का मतलब होता है एनिमल, मैंने आपको बताया, और फोबिया मतलब डर, यानी कि वन हु हैव फियर ऑफ एनिमल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको जानवरों से डर लगता हो या फिर वो जानवरों को पसंद नहीं करता हो। दूसरा वर्ड इसमें आता है एंड्रोफोबिया। एंड्रो को मतलब होता है कि बॉय या फिर मेल, ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हु डोंट लाइक बॉयज़, ठीक है, जो आदमियों को या फिर लड़कों को पसंद नहीं करता हो, वो है फियर ऑफ एंड्रोफोबिया, तो उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट आता है, अब जब आदमी का होता है एंड्रोफोबिया तो ऑब्वियस ही बात है वुमन का भी होना चाहिए। तो इसमें तीसरा वर्ड आता है गाइनोफोबिया। जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट, गायनिक, ये सब होता है, वैसे होता है गाइनोफोबिया। तो गाइनो का मतलब होता है गर्ल और वुमेन, ठीक है, और फोबिया का मतलब डर या डिसलाइक। तो इनको मर्ज करने पे बनता है गाइनोफोबिया, मीन्स द वन हु डोंट लाइक गर्ल्स, जो लड़कियों को या फिर औरतों को पसंद नहीं करता हो। क्लियर है। नेक्स्ट है पेडोफोबिया, PEDO। पेडो मीन्स होता है चाइल्ड या किड्स, ओके। तो पेडोफोबिया इसका मतलब होता है वन हु डोंट लाइक चिल्ड्रंस, ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को पसंद नहीं करता हो उसको पेडोफोबिया बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट है डेमोफोबिया। डेमो मीन्स क्या होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी है ना, तो वैसे डेमो का मीन्स होता है पीपल, यानी कि व्यक्ति, बहुत सारे लोग। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से डरता, वन हु हैव फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो लोगों के बीच में जाने से या बीच में बोलने से डरता हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो डेमोफोबिया से ग्रसित होते हैं, ओके, तो उनको डेमोफोबिया होता है। तो डेमोफोबिया मीन्स वन हु हैव फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया मैंने आपको बताया, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ठीक है ना। तो एंथ्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, वन हु हैव फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग और द वन हु डोंट लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर एक सिंपल वर्ड में मैं आपको बोलूँ तो अलूफ, यानी कि लिविंग अलोन। ऐसा व्यक्ति जो मतलब अकेला रहना पसंद करता है, उसमें लोगों के बीच रहना या लोगों की मतलब कह सकते कंपनी में रहना पसंद नहीं होता है, या फिर वो लोगों के बीच रहने से डरता हो, उसको फोबिया होता है, एंथ्रोफोबिया।
क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ थियोफोबिया। थियो मीन्स मैंने आपको बताया ही था कि कोई रिलीजन या गॉड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या वर्ड बनता है थियोफोबिया, यानी कि थियो प्लस फोबिया मीन्स फियर ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म का उसको डर होता है या फिर किसी भी धर्म को डिसलाइक करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपके दिमाग में भी और कोई ऐसे वर्ड हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम इन 3 रूट वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। रूट वर्ड्स नेक्स्ट वर्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।